आज हम 9th क्लास का सबसे पहला प्रैक्टिकल करेंगे। वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायमीटर मालूम करके इसका ट्रांसेक्शन एरिया मालूम करें। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम देखेंगे इसके अंदर सबसे चेक करेंगे जीरो एरर मौजूद है या नहीं। तो मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखिए कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से बिल्कुल सीधा मिल रहा है। हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद नहीं है। तो अब हम इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये जो ठोस सिलेंडर है, इस ठोस सिलेंडर को हम इस वर्नियर कैलिपर के अंदर क्रॉस सेक्शन के बाद इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसको हल्का सा कसेंगे ताकि इसमें से थोड़ा सा मूवेबल हो। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन सी लाइन सीधा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मेन स्केल मिल रहा है वो 0.8 सेंटीमीटर से मिल रहा है। मेन स्केल के 0.8 दर्जे से सीधा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी जो मैंने रीडिंग मालूम की है मेन स्केल की, वो हम मेन स्केल की रीडिंग में लिख देंगे 0.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या इसकी मेन स्केल पर रीडिंग आई है। अब इधर दिखाना है, देख लो तो कौन सा सीधा मिल रहा है। इसका मेन स्केल नंबर दर्जे सीधा मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का दूसरा कौन सा दर्जा मेन स्केल की सीधे से बिल्कुल सीधा मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्नियर स्केल का 9वां दर्जा है वो मेन स्केल की एक लाइन सीधा मिल रहा है। अब उस 9 दर्जे को हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग में लिख देंगे यहाँ पर 9। अब इस 9 को जो हमारे पास है इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन टू बी ऐड इसमें ऐड करने के मीन्स कि मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर कैलिपर के 0.1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.09 सेंटीमीटर। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास इसका डायमीटर है, हम इस फ्रैक्शन टू बी ऐड हमने ऐड की है फ्रैक्शन इस लीस्ट काउंट को जो हमारे पास ऐड था इस चीज़ को वर्नियर स्केल के इस चीज़ रीडिंग को और मेन स्केल की रीडिंग दोनों को उसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास एडिशन के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.8 प्लस 0.09 को जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.89। अब जो कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो मौजूद नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे इस रीडिंग में यही रीडिंग दोबारा ऐड करेंगे प्लस 0 करेंगे, हमारे पास यही रीडिंग आ जाएगी। तो इसी प्रैक्टिकल को हम 3 मरतबा दोहराएंगे और दोहराने के बाद हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास रीडिंग आई है, हमने 3 मरतबा प्रैक्टिकल कर लिया है। तो 3 मरतबा प्रैक्टिकल करने के बाद हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी मेन हमारे पास आंसर यही आएगा 0.89 आंसर आएगा। हमने इसका डायमीटर एरिया मालूम करना है ठोस सिलेंडर का। तो एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A = πr²। तो यहाँ पर हमने हमारे पास डायमीटर जो कि मालूम है, डायमीटर हमारे पास है 0.89 सेंटीमीटर। तो हम इसका और मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे D/2 कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.445। ये हमारे पास क्या आ गया रेडियस आ गया R = 0.445। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे एरिया मालूम करने के लिए। A = पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई R 0.445 इसका स्क्वायर लेंगे 22.7 मल्टीप्लाई 1980। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4.356 हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको हम 7 पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.622 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास इसका एरिया आ गया सेंटीमीटर क्यूब।